बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक है द प्रिस्क्रिप्शन। आप लोगों को पता, लास्ट दो जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड्स कराए थे अपने लेक्चर्स के, उसमें हमने देखा था कंपाउंडिंग के बारे में, कंपाउंडिंग की जो गाइडलाइंस थी उनके बारे में। देन पढ़ा था डिस्पेंसिंग, और डिस्पेंसिंग के जो जनरल प्रोसीजर है उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जी द प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए जी, आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और नेक्स्ट जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कराऊंगा उसमें हम देखेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एंड कुछ उसमें हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के रिलेटेड कुछ सैम्पल्स ऐड करेंगे। कुछ इंटरनेशनल लेवल के जो प्रिस्क्राइबर्स हैं उनके सैम्पल्स ऐड करूँगा। कुछ जो हमारे लोकल प्रिस्क्राइबर्स हैं लाइक मीरपुर के या फिर पाकिस्तान के कुछ इंस्टीट्यूशंस के मैं सैम्पल्स ऐड करूँगा, और उसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के जो राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और हमारे यहाँ कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो ओवरलुक की जाती हैं। तो वो एरर्स को भी हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि उसको हम किस तरह फिक्स कर सकते हैं अपने डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग के प्रोसीजर को कामयाब बनाने के लिए। तो चलिए जी, देखते हैं आज की प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन। प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन इस तरह से है कि जी, प्रिस्क्रिप्शन इज़ एन ऑर्डर रिटन बाय फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस ए स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट। ठीक है जी, एक प्रिस्क्रिप्शन जो आपके पास आती है वो एक तरह से ऑर्डर होता है, किसकी तरफ से? फिजिशियन की तरफ से, डेंटिस्ट की तरफ से, या कोई भी मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हो। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर से मुराद मेरा कोई स्पेशलिस्ट हो सकता है किसी भी फील्ड में। उसकी जब आपके पास एक रिटन फॉर्म में एक ऑर्डर आता है उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन उसको फिल करे। प्रिस्क्रिप्शन इज़ यूजुअली ए डायरेक्ट लिंक विद बिटवीन फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। ये इस तरह से कि एक ब्रिज बनाता है, ट्राइका आप इसको कह सकते हैं। कि प्रिस्क्रिप्शन की अहमियत ये है कि एक लिंक डेवलप होता है इस प्रिस्क्रिप्शन की बरकत से डॉक्टर के, पेशेंट और एक फार्मासिस्ट के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज डेवलप होता है। ठीक है जी, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ना पेशेंट को सही डील कर सकते हैं, ना आपके डॉक्टर्स के जो एडवाइस है उसको आप समझ सकते हैं, और ना आप प्रॉपर जो डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग का जो प्रोसीजर है उसको आप कामयाब तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन वाहिद टूल है जिसको हम लोग बेस बना के मेडिकेशन को पेशेंट तक सेफली सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन सप्लाई करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मल्टीपल एरर्स के चांसेस हो सकते हैं। आप मिस डोज ले सकते हैं, मिस डोजेज फॉर्म दे सकते हैं पेशेंट को, और राइट डोज राइट पेशेंट तक पहुंचनी नामुमकिन है। तो कहने का मकसद ये था कि प्रिस्क्रिप्शन एक आपके पास एक सॉलिड टूल है जिसको यूज़ करके आप लेके एक रिलेशन बनाते हो कि आप डॉक्टर की जो एडवाइस है वो पेशेंट के थ्रू आपके पास आती है, और आप उसको बेस बना के अपनी जो सर्विसेज है, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, वो मरीज़ को आप प्रोवाइड करते हो एहसन तरीके से। प्रिस्क्रिप्शन इज़ अकम्पनीड बाय डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट एंड फॉर पेशेंट। अब प्रिस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट की फ़ायदे की बातें भी लिखी होती हैं और पेशेंट की फ़ायदे की बातें भी लिखी होती हैं। तो एक बहुत ही लीगल एक डॉक्यूमेंट है जिसको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रिस्क्रिप्शन को हमें इज़्ज़त देनी चाहिए। एक समझ लेना चाहिए कि ये एक वाहिद ज़रिया है जो कि हमारे और कस्टमर के दरमियान या पेशेंट के दरमियान एक लिंक डेवलप होता है प्रिस्क्रिप्शन की वजह से। या अगर हम अपनी पहचान, अपनी कारकर्दगी की मनवाना चाहते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन ही एक वाहिद जो है सोर्स है जिसकी बेस पे हम डॉक्टर के साथ लिंक बना सकते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। अब पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में हम बेसिकली 3 पॉइंट्स पे हम इसको डिवाइड करते हैं। हेडिंग्स है, बॉडी है, देन इसकी क्लोजिंग है। अब हेडिंग्स में क्या आती है? डेट, पर्सनल डाटा ऑफ पेशेंट। बॉडी के अंदर सुपरस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन है और सब्सक्रिप्शन है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिटन इन द बॉडी। दवाई, उसकी क्वांटिटी, उसकी डोजेज फॉर्म, उसके खाने का तरीका, सब कुछ कहाँ पे लिखा होता है? ये लिखा होता है
बॉडी का जो एरिया होता है प्रिस्क्रिप्शन का वहाँ पे रिटर्न होता है। क्लोजिंग में क्या है कि डॉक्टर अपने सिग्नेचर करेगा, अपना नाम लिखेगा और अपना एड्रेस ये साथ मेंशन करेगा। तो ये 3 मेन पार्ट्स हो गए प्रिस्क्रिप्शन के। अगर हम इस तरह इसको रीड आउट करते हैं कि जी प्रिस्क्रिप्शन के को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, तो कौन कौन से हिस्से आते हैं और किस हिस्से में कौन कौन सी चीज़ लिखी जाती है। तो 3 तरह के हेडिंग्स हैं, बॉडी और नेक्स्ट है जी क्लोजिंग। अब हर एक एक जो इसका सब पार्ट है उसकी अपनी एक अहमियत है, वो हम एक एक करके देखते हैं। डेट शुड बी मैंशन व्हेन एट द टाइम ऑफ राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन। क्यों जी? इट हेल्प्स द फार्मासिस्ट इन रीडिस्पेंसिंग ए मेडिसिन एंड टू गाइड पेशेंट। ये एक सोर्स है कि अगर डेट मेंशन होगी ये हमारे लिए आसानी होगी कि आया ये मरीज़ दवाई पहले ले चुका है या नहीं ले चुका। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो 5 दिन खाने के बाद आपको स्टॉप करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डेट मेंशन ना हो, फार्मासिस्ट के लिए डिसाइड करना मुश्किल होगा कि मुझे ये दवाई रीडिस्पेंस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सपोज़ मोस्ट ऑफ द केस आप देखें कि स्टेरॉइड्स लिखे होते हैं, एंटीबायोटिक्स लिखी होती हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ड्रग्स जी सर्टन लिमिट या सर्टन क्वांटिटी में आप वन टाइम प्रिस्क्रिप्शन पे आप डिस्पेंस कर सकते हो। अगर वो प्रिस्क्रिप्शन दोबारा रिपीट होती है विदाउट डेट, आप जज नहीं कर पाते कि मुझे ये दवाई दोबारा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो डेट की ये अहमियत है। सेकंड है जी इट आल्सो मेंशन, जो लाइन यहाँ पे मिस होगी मुझसे, इट आल्सो मेंशन द रिकॉर्ड। अगर प्रीवियस आप ये प्रिस्क्रिप्शन डील कर चुके हैं तो यकीनी तौर पे कि आपके पास इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। आप उस डेट की बेस पे आप रिकॉर्ड मरीज़ का निकाल सकते हैं। अगर इस पे डेट मेंशन नहीं होगी तो पेशेंट का रिकॉर्ड रखना या उसको अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो मोस्टली हम लोग कंसिडर करते हैं, एक रिकॉर्ड कीपिंग और दूसरा रीडिस्पेंसिंग के केस में कि डेट लिखना बहुत ज़रूरी है कि पुरानी पर्ची है या नई पर्ची है, ये ज़रूरी है डेट लिखना। पर्सनल डाटा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? पर्सनल डाटा के अंदर सबसे पहले मरीज़ का पूरा नाम वाज़िया तौर पे, उसका जो जेंडर है, नेक्स्ट है जी उसकी एज, नेक्स्ट है जी एड्रेस। ये चीज़ें मेंशन होगी तो अगर नीचे कोई एरर होगा प्रिस्क्रिप्शन पे तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। अगर ये ऊपर जो पर्सनल डाटा मुकम्मल तौर पे नहीं लिखा हुआ तो ऐन मुमकिन है कि आप डोजेज फॉर्म और डोज कैलकुलेशन में आप गलती कर सकते हो, तो इससे मरीज़ का नुकसान हो सकता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट का हिस्सा है कि जी उसका नाम लिखा होना चाहिए, उसका जेंडर, उसकी एज और उस बंदे का एड्रेस लिखा होना चाहिए। सपोज़ अगर एक बंदे को दवाई लिखी जाती है 1 महीना खानी है और एड्रेस लिखा हुआ जी कि बंदा कोई पहाड़ी इलाके से आया हुआ है जहाँ पे फार्मेसी की सर्विसेज नहीं है, बड़ा मुश्किल आना, तो आपको उस हिसाब से फिर दवाइयाँ उसको देनी पड़ेंगी कि उसको 1 महीने की डोज़ पूरी हो। एज भी मैटर करता है, तो इस हिसाब से नेम, जेंडर, एज सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको किस तरह दवाइयाँ डिस्पेंस करनी है। नेक्स्ट है जी सुपरस्क्रिप्शन। हम हेडिंग्स पढ़ चुके हैं, अब हम कहाँ पे आ रहे हैं? बॉडी के ऊपर। बॉडी के ऊपर जो सबसे पहला पार्ट है वो है, उसके जो सब पार्ट है वो सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या है? एक हाथ से लिखा होता है RX। RX सिंपली मतलब है टू टेक मेडिसिन। RX लिखता हूँ मैं, आपका नाम लिखा मैंने, एड्रेस लिखा, एज, जेंडर वगैरह लिख दिया मैंने। अब RX का निशान जब मैंने लगा दिया तो इसका मतलब है कि भाई ठीक है जी आपने ये दवाइयाँ लेनी है। तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्शन। ये एक सिंबल है, सिंबल एक लातीनी सिंबल है जिसका मतलब है रेसिपी, आम अल्फाज में अगर आप कहें। और उसका मतलब, रेसिपी का मतलब क्या है? टू टेक द मेडिसिन। ठीक है जी। और इस सिंबल को पुराने वक्तों में जो लातीनी लोग थे, गैर मज़हब लोग, वो लोग जुपिटर से इसको मशाबत देते थे। जुपिटर का मतलब क्या है? कि गॉड ऑफ हीलिंग। ठीक है जी, कि जुपिटर जो उनका कोई बुत वगैरह था वो उसके नाम से जनाब इसको मंसूब किया जाता है। और वही चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता
हिस्ट्री के अंदर ऐड होती गई हैं और आज मेडिकल साइंस के अंदर भी इन सिम्बल्स को जो ना वो ऐड किया जाता है। ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो RX लिखा होगा इसको हम कहेंगे सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन टू टेक द मेडिसिन, कि आपने ये वाली मेडिसिन लेनी है। नेक्स्ट है जी इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन का जो पार्ट है, उसका जो बॉडी के अंदर सब पार्ट है, इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है, दवाई का नाम और उसकी जो क्वांटिटी लिखी होती है। सपोज करें ऑगमेंटन लिखा हुआ है, अब कितने मिलीग्राम देनी है या कितनी टैबलेट्स देनी है, ये लिखा होगा इंस्क्रिप्शन का जो पार्ट है उसके अंदर। अब मेडिकामेंट कौन कौन सी लिखी होती है आमतौर पे इंस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर, या तो होगा कि जी एक ऑफिशियल प्रिपरेशन लिखी होगी। ऑफिशियल प्रिपरेशन का मतलब ये कि जेनेरिक नाम लिखा होगा, सेप्रोफ्लॉक्सासिन, डाइक्लोफेनिक, ओमेप्राजोल, बिसोप्रोलोल, एनीथिंग कि जो ऑफिशियली यानी जेनेरिक नेम जो होगा उस तरह प्रिस्क्राइबिंग की जाती है कि सिर्फ जेनेरिक नेम लिखा जाता है। सेकेंडली क्या होता है कि प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट का नाम लिखा हो। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट का नाम क्या है कि आपने जेनेरिक नहीं लिखा, आपने डायरेक्ट ब्रांड नेम लिख दिया, लाइक कालपोल है, पैनाडोल है, ये सारे ब्रांड नेम हैं, आप इस तरह लिखते हो, तो ये होगी क्या, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट। या फिर इस पार्ट में कौन सी फार्मूलेशन लिखी जाती है, स्पेशल फार्मूलेशन। स्पेशल फार्मूलेशन मुराद कि ना तो वो ऑफिशियल होगी ना ही वो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट होगी। आपको फिजिशियन लिखता है कि सैलिसिलिक एसिड 3 ग्राम, सल्फर 3 ग्राम और बीटा मैथासोन 30% डाइल्यूटेड इन वाइट्स ऑफ पैराफिन, ये एक अनऑफिशियल या ऑफ लेबल इसको आप कहेंगे कंपाउंडिंग का तरीका किएगा। उसने एक पूरी फार्मूला लिख दिया है कि वो फार्मासिस्ट ने देख के प्रिपेयर करके उसको पैक करके मरीज़ को डिस्पेंस करना है। तो ये 3 तरह की जो ना प्रिस्क्राइबिंग की जाती है, 3 तरह के नाम इस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम लोग ये जो फिजिशियन होते हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी सब्सक्रिप्शन। दिस पार्ट कंटेन्स द प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। अब कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होगी, टाइप डोज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, डोजेज फॉर्म कौन सी प्रिपेयर करनी है, सस्पेंशन है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, कैप्सूल है, सपोजिटरी है, ये फार्मेसी के लिए इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी। आप देखा हो कि दवाई के नाम के साथ उसकी डोजेज फॉर्म लिखी होती है, सिरप है, इंजेक्शन है, ओरल ड्रॉप्स हैं या लोशन है, क्रीम है, ये सारी डोजेज फॉर्म लिखी होती है साथ। ये फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होती है कि भाई आपने इस मरीज़ को सपोज कालपोल सिरप देना है, टैबलेट नहीं देनी। नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस, कितनी देनी है डोज, ये भी इस पार्ट पे सब्सक्रिप्शन के अंदर मेंशन होता है। नेक्स्ट है जी सिग्नेचरा। इट इज़ यूजुअली एब्रिवेटेड एज सिग एंड कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू द पेशेंट रिगार्डिंग administration, quantity of medicament, number of or dosage unit to be taken, how many times in a day। यानी नाम लिखा डॉक्टर ने, उसका डोजेज फॉर्म लिखी, उसके मिलीग्राम लिखे, उसकी क्वांटिटी लिखी, कितनी डिस्पेंस करनी। साथ में आप लोगों ने देखा उर्दू में लिखते हैं कुछ डॉक्टर इंग्लिश में लिखते हैं। एक टैबलेट रात सोने से पहले पानी के साथ, खाने से पहले, खाने के बाद, सुबह खानी है, दोपहर को खानी है या रात को खानी है। ये जो सारा एक तहरीरी तौर पर लिखा होता है, इसको क्या कहते हैं, सिग्नेचरा कहते हैं। ये मोस्टली पेशेंट के लिए डायरेक्शन होती है कि पेशेंट ज़ाहिर है आपने दवाइयाँ दी, पैक करके दे दी, घर मरीज़ चला गया। अब उसके बाद फार्मासिस्ट तो नहीं साथ चलता कि उसको बताए कि कैसे खानी कैसे नहीं खानी। वो एक हम लोग मार्कर से या लेबल के ऊपर लिख के देते हैं मरीज़ को कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आपके लिए कि आपने दवाई कैसे खानी है। इसको हम कहते हैं सिग्नेचरा। जो एडवाइस या डायरेक्शन डॉक्टर की तरफ से फार्मासिस्ट के लिए थी, वो ये थी कि कौन सी डोजेज फॉर्म देनी है, कितने मिलीग्राम में देनी है, कितनी क्वांटिटी में देनी है, वो आपका काम था फार्मासिस्ट का। और पेशेंट का काम क्या है कि घर जाना है, उसने सुबह शाम 2-2 चम्मच लेने, एक चम्मच लेनी। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लिख के दोगे। अगर तो प्रिस्क्रिप्शन क्लियरली कंप्यूटराइज्ड है तो पेशेंट के लिए भी आसानी होगी वहाँ से पढ़ के मेडिसिन लेना। नहीं तो हम क्या करते, इंडिविजुअली हर पत्ते के ऊपर, हर डब्बी के ऊपर ये हाथ से मेंशन कर देते कि 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, ये गोली सुबह खानी है, ये वाली रात को खानी है, ये खाने से पहले खानी है, ये खाने के दौरान खानी है, ये खाली पेट खानी है। ये सारी इंस्ट्रक्शन क्या होती है, पेशेंट के लिए होती है, जो हम फार्मासिस्ट भी बताता है और डॉक्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। नेक्स्ट है जी रीफिल स्टेटस।
प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल एंड के ऊपर रीफिल स्टेटस लिखा होता है, साथ में 2 चेक बॉक्सेस होते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन आप रीफ़िल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इससे मुराद क्या है? अब मेरे पास एक पर्ची है, मेरी मर्ज़ी, मैं उसको पर्ची को मैं 2 साल रखूँ, उस पर दवाइयाँ लेता रहूँ, क्या ये मुमकिन है? तमाम केसों में नहीं। आप हर दवाई की अपनी नौइयत होती है। सपोज़ करिए नारकोटिक्स हैं, कंट्रोल ड्रग्स हैं, जो कि उसकी जो नंबर ऑफ़ रीफ़िल्स हैं वो कानूनी तौर पे मेंशन्ड होते हैं कि एक दवाई को आप कितनी बार रीफ़िल कर सकते हैं। अगर प्रिस्क्रिप्शन पुरानी है आपकी और आप उसको रीफ़िल करना चाह रहे हैं तो उस पे ये होता है कि आपने मेंशन करना होता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन पहले रीफ़िल हो चुकी है या नहीं। अगर रीफ़िल हो चुकी है तो आप उसको अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। नेक्स्ट है जी सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन। आखिर पे ये बहुत ज़रूरी है, एक लीगल प्रिस्क्रिप्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रिस्क्राइबर है उसका नाम, उसके सिग्नेचर और उसका एड्रेस लिखना ज़रूरी है। इन केस ऑफ डेंजरस ड्रग्स, अगर कोई प्रिस्क्राइबर इस तरह का कंट्रोल ड्रग लिख रहा है, पॉइजनस ड्रग लिख रहा है, तो वो अपना एड्रेस भी साथ मेंशन करेगा ताकि फार्मेसी से उसको अपने रिकॉर्ड में रख सके। ये देखिए जी एंड पे जो कंक्लूजन है इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हेडिंग है। अब हेडिंग में कौन कौन सी सब पार्ट्स आते हैं? डेट है, नाम है, एज है और उस बंदे का क्या है, जेंडर है। और बॉडी के अंदर क्या है? बॉडी के अंदर एक लाइन ऊपर लिखी होती है मरीज़ की डायग्नोसिस कि जी मरीज़ को क्या मसला है। कई बार लिखी होती है, कई बार नहीं लिखी होती। अक्सर आप लोगों ने देखा हो कई डॉक्टर्स लिखते हैं, कई बार डॉक्टर्स पेशेंट की प्राइवेसी रखने के लिए वो मेंशन नहीं करते, अलबत्ता वो अपने रिकॉर्ड के अंदर वो लिखता होता है। और नेक्स्ट है जी सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन के बाद है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में आप देखें इस मरीज़ को क्या था, आइडियोपैथिक पार्किंसनिज्म। अब उसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए? लेवोडोपा 100 मिलीग्राम और कार्बिडोपा 25 मिलीग्राम। कभी कभी ये दोनों कॉम्बिनेशन पे भी दी जाती है। अब साथ में लिखा उन्होंने क्या, सिग्नेचरा। सिग्नेचरा में क्या है कि 2 टैबलेट्स बाय माउथ 3 टाइम्स डेली फॉर 1 मंथ, टेक विथ फूड। ये जी सिग्नेचर एक इंस्ट्रक्शन पेशेंट के लिए। और ये जो ऊपर आपको नाम 2 नज़र आ रहे हैं, 100 मिलीग्राम लिवोडोपा और कार्बिडोपा, ये इंस्ट्रक्शन थी फार्मासिस्ट के लिए कि वो इतने मिलीग्राम में इतनी टैबलेट्स। अब ये फार्मासिस्ट ने ही करना है ना कि 2 टैबलेट्स अगर सुबह दोपहर शाम खाने हैं उसने, तो 1 महीने के लिए मुझे कितनी टैबलेट्स देनी है, तो ये डिसाइड करना फार्मासिस्ट ने। तो वो उस हिसाब से उसने फिर कैलकुलेशन करनी। आखिर पे जी क्लोजिंग है। क्लोजिंग में जी डॉक्टर का नाम XYZ है और उसकी जो स्पेशलिटी होगी, साथ में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़रूरी है। जिस डॉक्टर की आप प्रिस्क्रिप्शन डील कर रहे हैं वो अपनी अथॉरिटी से या लीगल एक ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी से वो क्वालिफाइड है या रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो वो उसको चाहिए कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे मेंशन करे ताकि ये पता लगे रिकॉर्ड में कि भाई ये क्वालिफाइड बंदे की प्रिस्क्रिप्शन है और आसानी होगी उसको हैंडल करने में। ये तस्वीर ज़रा ब्लर है, ठीक है जी, लेकिन आप लोग इसको ज़रा एक बार देख लीजिएगा कि प्रिस्क्रिप्शन फिल्ड प्रिस्क्रिप्शन है और हर पार्ट को उन्होंने एरो के साथ मेंशन किया हुआ कि कौन सा पार्ट सुपरस्क्रिप्शन है, उसकी क्या अहमियत है और उसको हम कैसे हैंडल करें। ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है जी। इन्होंने नंबर्स के साथ मेंशन किया हुआ हर पार्ट को, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, और साथ में उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग और कुछ सैम्पल्स, इंटरनेशनल सैम्पल्स भी ऐड करूँगा और लोकल जो हमारे पाकिस्तान या फिर एजे के हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरह की प्रिस्क्राइबिंग होती है उसको हम लोग देखेंगे। फिर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें हम लोग देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन के एरर, उनको फिक्स कैसे करें, और उस पर फिर आप लोगों ने मेरे साथ एक एक प्रिस्क्रिप्शन, हर स्टूडेंट ने एक एक प्रिस्क्रिप्शन लेनी है। उस पे जो एरर्स होंगे, जो आप लोगों को पॉइंट आउट हुए होंगे, जो आपने पढ़ा होगा, आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर कि प्रिस्क्रिप्शन के एरर कौन कौन से होते हैं, आपके जहन में होगा, प्रिस्क्रिप्शन सामने पड़ी होगी तो उसमें से आप एरर निकाल सकेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एक्चुअली होना क्या चाहिए था और कौन कौन सी चीज़ें मिस है, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए था। वो फिर सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट में लिख के आप लोगों ने मुझे सेंड करना है ग्रुप के अंदर। थैंक यू वेरी मच। ये आप लोग लेक्चर सुने, अपनी बुक सामने रखें,
जो पॉइंट समझ ना आए वो आप लोग नोट करें और फिर मेरे से शेयर करें अपने कमेंट्स और फीडबैक। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।